महाराज एक बार क्या है, स्वयं भगवान नारायण ने जब सृष्टि का वचन करा तो इधर ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि तो मैं चलाता हूँ महाराज, आप बताइए सृष्टि किसने बनाई महाराज? दादाजी किसने बनाई? ये भगवान ने संसार किसने बनाया? कौन कौन को पता है? पीछे वाले दादाजी, मैया जी आप बताओ। अरे बोलो, एक दूसरे के मुंह मत देखो महाराज। ये सृष्टि आदि कल्प भगवान आदि शक्ति भगवान महाकाल की रची हुई महाराज। किसकी? भगवान नारायण की रची हुई। फिर भगवान नारायण की नाभि से भगवान स्वयं कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए महाराज। कौन हुए? नाभि से भगवान प्रकट। जैसे प्रकट हुए ना महाराज, एक दिन क्या हो गया, ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया महाराज। क्या आ गया? अहंकार आ गया। अहंकार मतलब घमंड आ गया महाराज, कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि रची है ना, इसको मैं चलाता हूं ना। तो आज महाराज ब्रह्मा जी को अहंकार आया तो वो स्वयं कहाँ आ गए? नारायण भगवान के पास। वो जो नारायण भगवान के पास आए ना, तो नारायण भगवान से पास भगवान से क्या कह रहे हैं कि भगवान नारायण तुम इतने प्रसन्न मत रिया करो, जिस सृष्टि पे तुम शयन कर रहे हैं ना, ये सृष्टि को मैंने बनाया। तो भगवान नारायण ने कहा, मूर्ख, तू मेरा पुत्र के समान है, मेरे नाभि से जन्म लिया और तू कह रहा है सृष्टि मैंने बनाया, मैं तेरा पिता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो महाराज आज ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था महाराज, और अहंकार में जो आया ना तो वो मिट जाता है महाराज। क्या हो जाता है? अहंकार में तीन गए नाम सुना था ना आपने, धन वैभव वंश रावण कौरव कंस महाराज। अहंकार हमारे अंदर आ गया ना तो तुम समझो कि सब कुछ हमारा नरक की ओर जाने वाला है, ढलने वाला है। अब जैसे ब्रह्मा जी को अहंकार आया तो आज कहा नहीं मैंने सृष्टि बनाई है ना, तो आज मैं बताता हूं महाराज। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ऐसा करते हैं नारायण भगवान अपन, तुम ऐसा करो पृथ्वी के नीचे जाइएगा और मैं ऊपर जाऊं महाराज। क्या कहा? तुम पृथ्वी के, नारायण भगवान से कहा नीचे जाइएगा मैं ऊपर जाऊं। जो सबसे पहले सीमा को नाप कर आएगा ना, वो सबसे बड़ा सृष्टिकार होगा महाराज। जैसे कहा तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान नारायण विष्णु भगवान स्वयं नीचे की ओर जाने लगे। तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी इतने ऊपर पहुंच गए महाराज, इतने ऊपर पहुंच गए, ब्रह्मा जी को कहीं सीमा नहीं मिली। और इधर नारायण भगवान नीचे पृथ्वी में भ्रमण करते चले गए, चलते गए, तब भी उन्हें कहीं सीमा नहीं मिली। तब नारायण भगवान थक गए थे महाराज। तब क्या हुआ, वो अध बीच रास्ते से वापिस आकर अपने स्थान पर भेज गए महाराज। और जैसे बीच रास्ते पे भेजे ना महाराज, आकर वापिस विराजमान हो गए ना, तो ब्रह्मा जी को भी ऊपर की सीमा नहीं मिल रही थी महाराज, और जो ही नहीं मिल रही थी तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, एक झूठा सपूत बना लिया महाराज। क्या बना लिया? झूठा सपूत बना लिया। और जैसे ही महाराज सहारा लिया ब्रह्मा जी ने किसी और का, कहा एक फूल उठाया, नाम था महाराज केसकी का पुष्प, और कहा कि तुम नारायण के पास जाकर कह देना कि हाँ मैं आज पूरे ऊपर की सीमा को नाप कर आया हूं, आकाश की सीमा को नाप कर आया हूं। और जो ही कहा ना महाराज, तब क्या हुआ, आज वो फूल लेकर ब्रह्मा जी आने लगे। और जैसे आने लगे ब्रह्मा जी, आई रहे थे महाराज, तब नारायण भगवान उदास बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों नारायण भगवान, आप तो कह रहे थे सृष्टि आपने रची, आप सबसे पहले आकर बैठ गए, आप सीमा को नाप कर आए हो क्या? और जो ही कहा ना महाराज, तब क्या हुआ, कह रहे थे, तब जैसे कहा ना महाराज, तो कहते पाप महाराज, झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा श्याम, अपने मुख से नहीं लिया राम का नाम, तो ये जीवन प्यारे बेकार है। क्या है? बेकार है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, हाँ हाँ नारायण भगवान, मैं ऊपर की सीमा को नाप कर आया हूं ना, मैं ऊपर की सीमा को नाप कर आया हूं ना, तो
भगवान नारायण ने पूछा, ये बताइए आप नाप कर आए हो तो आपके पास सबूत क्या है महाराज? तो जो ही पूछ रहे थे महाराज, तब आज एक फूल उठाकर ब्रह्मा जी ने क्या करा, ये फूल सबूत देगा महाराज। और जो ही कहा तो भगवान नारायण ने पूछा कि पुष्प ये बताओ ब्रह्मा जी ऊपर सीमा पूरी नाप कर आए हैं? तो फूल से आवाज आई, हाँ हाँ ब्रह्मा जी पूरी सीमा नाप कर आए। तो ये बताइए झूठ का कोई सहारा लेगा और कोई साथी बन जाएगा तो वो कैसा कहलाएगा महाराज? वो भी झूठा बन जाएगा महाराज। और फिर क्या हुआ, अब जैसे ही महाराज नारायण भगवान ने कहा ये हो ही नहीं सकता है ब्रह्मा जी कि आप सीमा नाप कर आए हो, क्योंकि जब मैं नहीं नाप कर आया तो आप कैसे आए हो? और जो ही कहा तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा, ब्रह्मा जी को गुस्सा आने लगा। और जैसे गुस्सा आ रहा था तब इधर भगवान देवों के देव महादेव को भी गुस्सा आ गया महाराज। और जैसे गुस्सा आया ना महाराज, तब क्या हुआ, ब्रह्मा और भगवान नारायण में युद्ध होने वाला था। क्या था, दोनों लड़ाई करने वाले थे। इधर ब्रह्मा जी क्रोध हो गए, भगवान नारायण को भी क्रोध आने लगा कि मैं कैसे मानूं। तब क्या हुआ, दोनों लड़ने वाले थे, तब दोनों के बीच में एक खंबा प्रकट हो गया। जो खंबा प्रकट हुआ, जैसे ब्रह्मा जी ऊपर सीमा नापने गए ना महाराज, जैसे भगवान विष्णु गए ना नीचे, दोनों वापिस जाने लगे ऊपर लड़ने के लिए, तब भी वो सीमा वो खंबे की नहीं मिली। और जैसे ही नहीं मिली ना, तब क्या हुआ, इधर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, इधर भगवान नारायण ने हाथ जोड़े कि आप बताइए जो हमारे दोनों के युद्ध के बीच में प्रकट हुए ना, आप कौन हो? क्योंकि आप साधारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रभु आप यहाँ प्रकट हो जाओ। वो खंबे से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर शिवलिंग के रूप में आकर प्रकट हो गए। तो अब जैसे प्रकट हुए महाराज, तो नारायण भगवान ने भगवान को प्रणाम करा, शंकर जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम करा। और जैसे ही करा तब क्या हुआ, भगवान शंकर क्रोधित हो गए कि ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला कि तुमने ऊपर की सीमा नहीं नापी, तब नहीं, आज तुमने झूठ बोल दिया। तो आज शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ ब्रह्मा, इस संसार सागर में तुम्हारे आज एक झूठ के कारण तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे संसार सागर में कहीं भी मंदिर नहीं होगा। किसके कारण? एक श्राप के कारण अपन को हर गांव में, हर नगर में ब्रह्मा जी की मूर्त नहीं मिलेगी महाराज। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी श्रापित है, भगवान शंकर ने दिया है। आज भगवान ने फिर क्रोध होकर श्राप दिया उस पुष्प को, जा तूने गलत का साथ दिया तो मैं तुझे भी श्राप देता हूँ, तू शुभ कार्य में काम आने वाला नहीं, तू किसी जग में किसी भगवान पे चढ़ने वाला नहीं है। बस मैं तुझे एक स्थान देता हूँ, जब मेरा यज्ञ होगा ना रुद्राक्ष यज्ञ, तब तू क्या है उस द्वार पर तेरा फूल लगाएंगे, तब वो सफलता की ओर होगा, और जो भूल जाएगा वो यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता महाराज। भगवान नारायण को कहा कि नारायण भगवान, जन जन तक तुम पूजे जाओगे, जन जन तक तुम माने जाओगे। तब आज ब्रह्मा जी रुदन करने लगे महाराज कि मेरी एक गलती के कारण मुझे श्राप मिल गया। तब भगवान का ब्रह्मा जी को एक जगह स्थान है महाराज, पता है मैया जी,